मसीह में प्रिय बाइबल के शुभ संदेश सुनने वाले सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आइए वचन में जाने से पहले आप सबों से हमारा निवेदन है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आज हम आत्मिक जीवन में उपवास का क्या महत्व है जानने की कोशिश करेंगे। बाइबल में उपवास को एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास माना गया है जिसे परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने, प्रार्थना में बल पाने और आत्मिक युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आइए उपवास से संबंधित प्रमुख संदर्भों को विस्तार से देखें। उपवास को दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। संदर्भ मत्ती 6:16 से 18। यीशु ने कहा, जब तुम उपवास करो तो कपटी लोगों की तरह उदास मत दिखो, क्योंकि वे अपने चेहरों को बिगाड़ते हैं ताकि लोगों को दिखे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर में तेल डालो और अपना मुंह धो लो, ताकि लोगों को नहीं परंतु तेरे छिपे में देखने वाले पिता को उपवास की बात ज्ञात हो, और तेरा पिता जो छिपे में रहता है तुझे प्रतिफल देगा। यीशु मसीह ने उपवास को गुप्त और व्यक्तिगत अभ्यास के रूप में प्रस्तुत किया, ना कि दिखावे के लिए। आत्मिक शक्ति और कठिनाई से विजय के लिए उपवास। संदर्भ मत्ती 17:21। यीशु ने कहा, परंतु यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। कुछ आत्मिक समस्याओं और बुरी आत्माओं से मुक्ति केवल प्रार्थना और उपवास के माध्यम से ही मिलती है। यीशु का 40 दिन का उपवास। मत्ती 4:1-2। जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान उससे परीक्षा ले, और उसने 40 दिन और 40 रात उपवास किया और अंत में उसे भूख लगी। यीशु ने शैतान पर विजय पाने से पहले उपवास किया, जो यह दर्शाता है कि उपवास आत्मिक तैयारी और बल प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। उपवास के साथ प्रार्थना करने का महत्व। संदर्भ लूका 2:37। वह अर्थात हाना नामक भविष्यवक्ता 24 घंटे उपवास और प्रार्थना के साथ मंदिर में रहकर परमेश्वर की उपासना किया करते थे। नियमित उपवास और प्रार्थना परमेश्वर के साथ निकटता बढ़ाने में सहायक होते हैं। संकट के समय उपवास। संदर्भ एस्थेर 4:16। एस्थेर ने मुर्दकै से कहा, जा सुसान में जितने यहूदी मिले उन सबों को इकट्ठा करके मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन रात ना खाना और ना पीना। मैं भी अपनी दासियों समेत ऐसे ही करूंगी। कठिन परिस्थितियों और विपत्तियों में परमेश्वर से मदद मांगने के लिए उपवास किया जा सकता है। पश्चाताप और पापों की क्षमा के लिए उपवास। संदर्भ जूएल 2:12। यहोवा की यह वाणी है, आप भी पूरे मन से उपवास, रोना और विलाप करना लेकर मेरी ओर फिरो। उपवास का एक उद्देश्य पश्चाताप और पापों से मन फिराना भी है। उपवास के साथ दीनता और सेवा। संदर्भ यशायाह 58:6-7 कहता है, क्या वह उपवास जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ या नहीं कि अन्याय की जंजीरों को खोलें, जुए के बंधनों को खोलें, सताए हुओं को स्वतंत्र करे और हर एक जुआ तोड़ दे। क्या यह नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और दरिद्र असहायों को अपने घर में लाए। केवल भोजन त्यागना ही नहीं बल्कि गरीबों की सहायता करना और दूसरों की सेवा करना भी सच्चा उपवास है। प्रेरितों के द्वारा उपवास। प्रेरितों के काम 13:2-3। जब वे उपवास और प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे
और उन्हें विदा किया। नए नियम में प्रेरित उपवास को आध्यात्मिक निर्णय और परमेश्वर की इच्छा जानने का एक तरीका मानते थे। निष्कर्ष, बाइबल के विभिन्न संदर्भों से हम सीखते हैं कि उपवास का उद्देश्य सिर्फ भोजन का त्याग करना नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धता, प्रार्थना में बल, आत्म संयम, दीनता, सेवा और परमेश्वर की इच्छा को जानने का एक तरीका है। इन बाइबल संदर्भों से हम समझ चुके हैं कि उपवास हमें क्यों करना चाहिए। उपवास आत्मिक बल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उपवास से आत्मा को बल मिलता है और शैतानी प्रलोभनों पर विजय मिलती है। प्रार्थना में समर्थ, उपवास के साथ ही की गई प्रार्थना अधिक प्रभावशाली होती है। पश्चाताप और आत्मशुद्धि के लिए उपवास आत्मिक परिशोधन का एक साधन है। परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले उपवास करना आत्मिक स्पष्टता देता है। समाज सेवा और दीनता के लिए सच्चा उपवास दूसरों की सेवा करने से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए उपवास केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक साधना है जो परमेश्वर के और अधिक निकट लाती है। दोस्तों, आज के शुभ संदेश से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।